कहने का नजरिया अलग अलग होता है। आप किसी विषय वस्तु को कैसे देख रहे हैं, यह प्रश्न की प्रकृति आपको बताती है। आपके मन में बैठा हुआ है कि क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय, हम उस प्रवृत्ति को ही तोड़ दिए, हम उस परिमाण को ही ध्वस्त कर दिया और हम बताए कि क्षेत्रीय नहीं है बल्कि क्या है, राष्ट्रीय। ये देखिए क्वेश्चन का प्रवृत्ति। हम क्या देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि यह क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय नहीं। इसने उल्टा कर दिया कि नहीं ये राष्ट्रीय है, क्षेत्रीय नहीं। अब आप ये समझिए, क्रांति क्षेत्रीय क्रांति ना होकर, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप पढ़ाकू ना होकर क्या हैं, पढ़ाकू ना होकर क्या है, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी। यानी आपको क्या प्रूव कर, देखिए ना, एक ऐसे ही सेंटेंस रख दिए कि आप पढ़ाकू ना होकर खिलाड़ी हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको हम किस रूप में देख रहे हैं, खिलाड़ी। यही ना सेंटेंस है ये, कि कुछ अलग है, यही है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि इस आंदोलन का नेचर कैसा है, राष्ट्रीय। और चूंकि याद कीजिए हम अभी बताए हैं थोड़ा देर पहले ही कि क्रांति का मतलब क्या होता है, अचानक परिवर्तन, ऑटोमेटिक चेंज, बदलाव, तीव्र बदलाव। अब देखिए, अब क्वेश्चन शायद टूट चुका है। आपका भूमिका कुछ इस रूप में हो सकता है कि 1857 क्रांति औपनिवेशिक सत्ता के प्रति असंतोष का चरम परिणाम है, जिसकी अभिव्यक्ति क्षेत्रीय स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक दिखाई देती है। क्या हमने दोनों को समेटा या नहीं समेटा? वो नहीं अभी बोल रहे हैं, अभी देखिए वो दृष्टिकोण लाइएगा तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो। आपका दृष्टिकोण जो है प्रश्न केंद्रित है या शिक्षा केंद्रित है, आपको इस पर पहले फोकस करना होगा। आपको प्रश्न केंद्रित बनना है। आप क्या शिक्षा ग्रहण किए उससे कोई मतलब हमको नहीं। आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वहीं पर स्थगित कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल जो है वो आपके उस माइंड के लेवल से आगे जाकर, बियॉन्ड जाकर पूछो। तो हमने भूमिका जो दिया वो क्या था, वो इस रूप में था कि ये क्षेत्रीय स्वरूप से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन अपने स्वरूप को क्या किया, विस्तृत किया और राष्ट्रीय फलक पर दिखाई दिया। अच्छा, ये किसके विरुद्ध में था, तो औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध में। हम जब औपनिवेशिक सत्ता, एक टर्मिनोलॉजी पर का प्रयोग करते हैं, या एक टर्मिनोलॉजी और प्रयोग कर सकते हैं, साम्राज्यवादी सत्ता, साम्राज्यवादी सत्ता, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। हम कहीं से भी गलत नहीं हो। देखिए, हमको विशिष्टता के स्तर पर बात करना है, हमको समझना के लेवल पर सोचना जरूर है, लेकिन विशिष्टता के स्तर पर अपने शब्दों को ले जाना है और क्वेश्चन के डिमांड को भी फुलफिल करना है। ये बात ध्यान में रखिए। तो 1857 औपनिवेशिक सत्ता या साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध असंतोष की चरम परिणति थी। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। अब आते हैं आगे, कहता है ये क्षेत्रीय क्रांति ना होकर राष्ट्रीय क्रांति है। तब हमको प्रूफ क्या करना है, हर परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय। अच्छा, राष्ट्रीय प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई ऐसा बिंदु बनाना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे यह राष्ट्रीय स्वरूप में दिखे। तो सबसे पहला बिंदु क्या था, मुगल सत्ता का, मुगल सत्ता का सहयोग, मुगल शासन का सहयोग, सत्ता का सहयोग। मुगल शासक भारत के थे या दिल्ली के थे? देखिए पहला ही स्वरूप आपका दिख गया कि ये राष्ट्रीय फलक का है। हाँ, दिल्ली में बैठे हुए हैं, यानी वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुगल सत्ता, देखिए चाहे वो मराठा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वह पश्चिमी भारत हो, सारे लोग को डर रहता था मुगल शासन से, और वो मुगल शासन को चाहते ना चाहते अपना राजा मानने को तैयार हो जाते थे। और वही बात हुआ भी। पूरा राज, उत्तर भारत, मध्य भारत किनके अधीन चला गया 1857 क्रांति में,
मुगल शासन के अधीन चला। तो हमने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान किया, किसके संदर्भ में? मुगल सत्ता जब इसमें पार्टिसिपेट करता है तब। दूसरा, यह क्षेत्रीय स्वरूप, क्षेत्रीय आधार पर शुरू जरूर हुआ था लेकिन अपना स्वरूप विस्तार कर लिया, और ये विस्तार आप उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों के संदर्भ में कह सकते हैं, जिसमें बंगाल एक रीजन आ जाएगा, मध्य प्रदेश का रीजन, छत्तीसगढ़ का रीजन आ जाएगा, उधर ऊपर में दिल्ली का रीजन आ जाएगा, हरियाणा का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, पंजाब का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, बड़ा क्षेत्र नहीं आएगा। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है कि यह क्षेत्र में नहीं बल्कि राष्ट्र के स्तर पर हो रहा है, राष्ट्र के स्तर। अच्छा, दूसरा बात यह हो गया राष्ट्रीय स्वरूप का कैसे। तीसरा, जन सहयोग, जिसमें कृषक, श्रमिक और जनसमूह तीनों की भूमिका थी। छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर नहीं। हम छोट देखिए, हम क्या है ना कि हम ऐसा चश्मा लगा लिए ना, सब लाल लाल दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है, मतलब हमको छोटा भी आदमी भागीदार बन रहा है तो हम उसको भी भागीदार कह रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, राष्ट्रीय फलक, राष्ट्रीय फलक। तो इसमें किसान जन हाँ सारे लोग थे। इसी के बाद एक और बात देखिए कि राष्ट्रीय स्वरूप का, हाँ क्या बोले थे, बोले तो मजदूर थे, कृषक थे और श्रमिक थे और जन समूह, साधारण लोग। एक और बात देखिए, इसी आंदोलन के बाद अभी तक क्षेत्र के स्तर पर लोग लड़ रहे थे, लेकिन इस आंदोलन के बाद राष्ट्रीयता का विकास होता है। चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय मूल्यों का विकास होता है। और अब अगला जो भी आंदोलन होगा वो राष्ट्रीय स्वरूप में होगा। ध्यान दीजिए, कांग्रेस का भी निर्माण होता है वो राष्ट्रीय स्वरूप में होता है। और अब बड़ा आंदोलन जो भी 3 हुआ है वो राष्ट्रीय फलक पर हुआ है, और रीजनल बेस्ड जो आंदोलन हो रहा है वो भी राष्ट्रीय स्वरूप को सहायता प्रदान करने के लिए हो रहा है। तो इन सब परिस्थितियों के परिवेश में हम इसको राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। और रही बात, ईश्वर प्रसाद जी ने बोला है कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम भी है, यही बात रेक्स ने बोला कि सैनिक विद्रोह है, लेकिन बीडी सावरकर ने इसको राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में देखा। और इवन एक और है रामविलास शर्मा जी, ये कहते हैं कि ये जन विद्रोह है, यानी ये जनता का विद्रोह है। तो जब जनता शामिल है, मजदूर शामिल है, श्रमिक शामिल है, तो इसके राष्ट्रीय चरित्र का आंदोलन क्यों नहीं कहा जा सकता? और नेतृत्व भी राष्ट्रीय ही है। बात समझे हम लोग किस नहीं, लेकिन इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। पहले हम लड़ रहे थे कि मेरा बेंच मेरा बेंच, अब क्या होगा कि अब बाहर से और लड़का आ रहा है, उसके बोले नहीं तुम्हारा बेंच, ये हम लोग का बेंच। अब हम लोग कहने लगे तो क्या हुआ, पहले वहां से शुरू हुआ था लेकिन अभी पूरे क्लास में विस्तृत हुआ। ये स्वरूप हुआ राष्ट्रीय। तो ये आप समीक्षा में लिख सकते हैं, लिखेंगे कि संपूर्ण विश्लेषण से यह सत्य साबित होता है कि आंदोलन का चरित्र राष्ट्रीय प्रवृत्ति का था या प्रकृति का था। यद्यपि इस आंदोलन के जो मूल स्वरूप की बात करेंगे तो यह क्षेत्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं सतत रूप से राष्ट्रीय परिवेश में शामिल हो जाती हैं और इसका स्वरूप क्या हो जाता है, राष्ट्रीय हो जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन को इस परिवेश में लिखा। तो प्रश्न को किस रूप में हम समझे, किस रूप में प्रस्तुत किए, ये हम पर निर्भर करता है। हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने पूर्वाग्रह को क्वेश्चन का आग्रह नहीं बना सकते। ये बात समझे। ये एक छोटा सा विश्लेषण था
जिसको लेकर कई बार बात हो चुका है, और ये आपने लिख भी दिया अमरुल्ला पूरा। ठीक, एक अगला क्वेश्चन था